हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम 1 लाख का पोर्टफोलियो बनाएंगे जिसमें हम 9 बेस्ट क्वालिटी के स्मॉल कैप स्टॉक और मिड कैप स्टॉक वाले ऐड करेंगे और किसमें कितना एलोकेशन रखना है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप सोचते हैं कि 1 लाख की अमाउंट से आप HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, एशियन पेंट में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ा पैसा बना लोगे तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये सब कंपनीज का मार्केट साइज बहुत बड़ा है। तो उन कंपनीज को 4-5 टाइम होने में भी काफी टाइम लग जाएगा। वहीं अगर हाई ग्रोथ बिजनेस वाली छोटी कंपनी होगी, समझो कि 6000 से कम साइज की होगी, तो उसे 4-5 टाइम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बहुत सारी कंपनी ने 200%, 300% तक एक साल में रिटर्न दिए हैं। और वैसे कंपनी को हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और ये पोर्टफोलियो हमने केवल उनके लिए क्रिएट किया है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि बिना रिस्क लिए मार्केट में आपका पैसा नहीं बनेगा। सेफ इन्वेस्टर के लिए ये पोर्टफोलियो नहीं है। पर हमने 200 से 300 करोड़ वाली एकदम हाई रिस्क वाली कंपनी को ऐड नहीं किया है, जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा है, उन्हीं कंपनी को इंक्लूड किया है। और 1 लाख के पोर्टफोलियो में हम ज्यादा स्टॉक को ऐड नहीं कर सकते, उससे आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा और आपको मैक्सिमम रिटर्न नहीं मिल पाएंगे। अगर पोर्टफोलियो 10 लाख या उससे ज्यादा का हो तो उसमें हम ज्यादा स्टॉक ऐड कर सकते हैं और बड़े पोर्टफोलियो में हम कुछ लार्ज कैप और मिड कैप क्वालिटी कंपनी को जगह दे सकते हैं। और इस पोर्टफोलियो में हमने उन कंपनीज को ऐड किया है जिनका बिजनेस मुझे ग्रोइंग लगता है और इनमें से काफी स्टॉक अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल है और काफी कंपनीज को मार्केट में आए ज्यादा साल भी नहीं हुआ है। इसी कारण इन स्टॉक में आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न देने की पोटेंशियल नजर आती है और इनके सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और भी पास्ट का डेटा पॉजिटिव नजर आता है। और ये पोर्टफोलियो हमने शॉर्ट टर्म के लिए नहीं बनाया है। अगर आप कम से कम 7 से 8 साल तक स्टॉक को होल्ड कर सकते हो तो ही इस पोर्टफोलियो को कंसीडर कर सकते हो। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपना भी एनालाइज जरूर करें और इन्वेस्ट खुद की रिस्क पर ही करें। तो चलते हैं, अब वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं 9 बेस्ट स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। पहला स्टॉक का नाम है बिनस पाइप एंड ट्यूब लिमिटेड। ये कंपनी स्टेनलेस स्टील पाइप एंड ट्यूब की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो साल 2015 से इस सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी काफी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाती है। इसके प्रोडक्ट फैसिलिटी 1,10,000 स्क्वायर मीटर एरिया में है और ये अपने प्रोडक्ट को 25+ कंट्रीज में सप्लाई करती है। दोस्तों, इस कंपनी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, जो अपने बिजनेस को काफी अच्छे तरह से एक्सपेंड कर रहा है और इसका मार्केट कैप 2397 करोड़ का है। अभी यहाँ से भी कंपनी काफी बड़ी बन सकती है। इसको मार्केट में आए अभी 1 साल ही हुआ है और 250% के रिटर्न बनाकर इस कंपनी ने दे दिए हैं। अभी भी कंपनी काफी अच्छे रिटर्न बनाकर दे सकती है। स्टॉक का PE रेशियो 52 का है, जो अपने सेम इंडस्ट्रीज के कंपनी के काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो एक छोटा सा पॉइंट मान के चलेंगे। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का डिसेंट 19 का दिख रहा है और पिछले 3 सालों में कंपनी ने 46% के साथ कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की है और 120% के साथ प्रॉफिट ग्रोथ की है, जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी बहुत ही अच्छा बिजनेस ग्रोथ कर रही है। 90 करोड़ के थोड़ा बहुत डेट कंपनी के ऊपर है, लेकिन उससे कंपैरिजन में कंपनी के पास 302 करोड़ का रिजर्व देखने को मिलता है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। दोस्तों, बहुत सी कम मार्केट कैप कंपनी में FII DIIs की होल्डिंग बहुत कम होती है, लेकिन इस कंपनी में FII DIIs की बढ़िया होल्डिंग है। पिछले साल FII की होल्डिंग 0.67% की थी, जो कि उन्होंने 5.80% कर दी थी और रिसेंटली 5.76% कर दी है और DII ने भी इसमें कंटिन्यूस अपना स्टेक इंक्रीज किया है। दोस्तों, जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ था तब से इसमें कोई करेक्शन का मौका नहीं मिला, तब से ये ऊपर ही ऊपर गया है। ऐसे में अगर हम जैसे लोग करेक्शन का वेट करते हैं तो फिर वो रैली हाथ से निकल जाती है। इसी कारण जिस कंपनी के फंडामेंटल हमें अच्छे लगते हैं और वो स्टॉक नीचे गिरने का नाम नहीं लेता है तो कुछ अमाउंट उसमें लगाकर छोड़ देना चाहिए। एकदम ज्यादा उसमें इन्वेस्ट नहीं करना है और बाय चांस हमारे इन्वेस्ट करने के बाद उस स्टॉक में भारी गिरावट हो जाती है तो फिर उसमें एवरेजिंग करनी चाहिए। अभी स्टॉक का प्राइस 1184 पर चल रहा है। इसकी हम 9 क्वांटिटी लेंगे तो इस स्टॉक में अमाउंट हो जाएगा 10,656 का। दूसरा स्टॉक है रूट मोबाइल लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही शानदार है और वन ऑफ द लीडिंग क्लाउड कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है, जो टॉप OTT प्लेयर्स और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स को अपनी सर्विस ऑफर करती है, जैसे वॉइस, ईमेल, मैसेजिंग सॉल्यूशन, SMS फिल्टरिंग, एनालिटिक्स। और ये कंपनी 2004 से बिजनेस कर रही है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इंडिया के अलावा इस कंपनी के एशिया पैसिफिक, मल्टीलिस्ट, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका में है। इस कंपनी का मार्केट कैप 10,219 करोड़ का है। PE रेशियो 31 का है, जो अपने इंडस्ट्रीज से कम देखने को मिल रहा है। अभी ये स्टॉक हमें ठीक वैल्यूएशन पर मिल रहा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का अच्छा है,
डेट इनका ना के बराबर है। इस कंपनी के Q4 के प्रॉफिट बहुत बेहतरीन देखने को मिले थे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर प्रॉफिट 121% के साथ इंक्रीज हुए थे, जो कि बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अभी ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है और अपने ऑल टाइम हाई से 28% के करेक्शन पर अवेलेबल है। इस कंपनी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, जो आने वाले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा कर सकती है। इसका प्राइस अभी 1625 है। इसकी हम 7 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो अमाउंट 11,375 का हो जाएगा। तीसरे स्टॉक का नाम है ड्रीम फॉक्स सर्विसेज लिमिटेड। ये एक एक्सीलेंट कंपनी है, जो इंडिया की लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी लॉन्च एक्सेंस, स्पा सर्विसेज, फूड एंड बेवियर्स मिटेंड, एसएस एयरपोर्टर सर्विसेज और भी सर्विस ये कंपनी ऑफर करती है। इस कंपनी के टोटल 121 कंट्रीज में बिजनेस है। इस कंपनी का बिजनेस सेगमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, जो फ्यूचर में जबरदस्त रिटर्न दे सकती है। 1 साल से भी कम टाइम हुआ है इसे मार्केट में लिस्ट हुए और इसमें 34% के रिटर्न देखने को हमें मिल रहे हैं। यहाँ से भी स्टॉक में बढ़िया ग्रोथ नजर आती है। इसका मार्केट कैप 3617 करोड़ का है। पीई रेशियो 51 का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 60% का है, जो बहुत अच्छा है। और कर्जा भी इस कंपनी के ऊपर नहीं है, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोटर एफआईआई, डीआईआई की म्यूचुअल फंड की इसमें बहुत अच्छी होल्डिंग है। स्टॉक का प्राइस अभी 685 पर ट्रेड कर रहा है। इसकी हम 16 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो स्टॉक में अमाउंट हो जाएगा 10,960 का। चौथे स्टॉक का नाम है कैसॉप्स इंडिया लिमिटेड। ये एक फर्स्ट-एड आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इस कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी और ये रियल एस्टेट, इन्फॉर्मर्स, फाइनेंस, टेलीकॉम, हेल्थ केयर और भी काफी सेक्टर को अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी का मार्केट साइज 1228 करोड़ का है। पी रेशियो 49 का है, जो और इंडस्ट्री से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्टॉक अपने हाई पर ट्रेड कर रहा है। इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी 126% का है, जो कि शानदार है और कंपनी डेट फ्री है। इस स्टॉक की लिस्टिंग सितंबर 2022 में हुई थी और काफी कम टाइम में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर का पैसा डबल से भी ज्यादा कर दिया है। इस कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है। अगर इनका मैनेजमेंट इसी तरीके से काम करेगा और अपने शेयर प्रॉफिट को अच्छे से ग्रो करता रहेगा, फिर मल्टी बैगर रिटर्न ये दे सकती है। इसका प्राइस अभी 1047 पर ट्रेड कर रहा है। इसकी हम 11 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो इस स्टॉक में अमाउंट हो जाएगा 11,517 का। पांचवें स्टॉक का नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये वन ऑफ द लीडिंग केमिकल मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड में, जो 2003 से बिजनेस कर रही है। ये कंपनी एफएमसीजी केमिकल्स, प्रोमोमर्स केमिकल्स, फार्मा एंड एग्रो इंटरमीडिएट की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी का बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है, जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में फोकस रखती है और वर्ल्ड वाइड 30 कंट्रीज में इनके प्रेजेंट हैं। ये कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है, जो अपनी प्रोडक्ट्स कैपेसिटी को इंक्रीज भी कर रही है। अभी के टाइम देखा जाए तो ये स्टॉक बहुत अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल है। इसमें पोजीशन बनाने का अच्छा मौका है। इस कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 33% का है और कर्जा बिल्कुल भी नहीं है। इसका पी रेशियो 46 का है और प्रमोटर की इसमें 78% की होल्डिंग है। ये कंपनी आने वाले टाइम में मल्टी बैगर रिटर्न देने का दम रखती है। इसका प्राइस अभी 1309 पर ट्रेड कर रहा है। इसमें हम 9 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 11,781 का। छठवां स्टॉक है एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड। ये कंपनी एक बढ़िया और पुरानी कंपनी है, जो 1991 में एस्टेब्लिश हुई थी। ये कंपनी फिल्टरेशन एंड ड्राई इक्विपमेंट्स, ग्लास लाइन इक्विपमेंट्स, एक्सोटिक मेटल इक्विपमेंट्स और भी प्रोडक्ट ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। सितंबर 2006 में ये कंपनी मार्केट में आई थी और 40,768% के रिटर्न इस कंपनी ने ऑलरेडी बना कर दिए हैं और अभी ये स्टॉक 50% से भी ज्यादा करेक्शन पर अवेलेबल है। उसके बावजूद भी इसके 5 साल के रिटर्न 1000 से ज्यादा हैं। दोस्तों, ये एक हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है। अगर हमने इसकी बड़ी करेक्शन को भी फेस कर दिया तो काफी बड़ा रिवॉर्ड ये अपने इन्वेस्टर को दे देती है। इसका मार्केट साइज 4,418 करोड़ का है। यहाँ से भी कंपनी बड़े साइज की बन सकती है और ये स्टॉक इतना ज्यादा टूटने के बाद भी इसका पी रेशियो अपने सेम इंडस्ट्री से काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जो ये नेगेटिव पॉइंट है। और रिटर्न ऑफ इक्विटी 24% से भी ज्यादा है और डेढ़ कंपनी के ऊपर ना के बराबर है और प्रमोटर का इसमें 70% से भी ज्यादा का स्टेक है। स्टॉक का प्राइस अभी 653 पर ट्रेड कर रहा है। इसकी हम 17 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो स्टॉक में अमाउंट हो जाएगा 11,101 का। सातवां स्टॉक का नाम है हैप्पीनेस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है। ये कंपनी 2011 से बिजनेस कर रही है, जिसका मैनेजमेंट बहुत ही टॉप क्लास का है। इसको मार्केट में आए 3 साल के पास हुआ है।
और फ्यूचर में इसमें काफी बढ़िया पोटेंशियल दिखती है बढ़िया रिटर्न देने की, और अपने हाई से अभी ये 45% की करेक्शन पर है और पिछले काफी टाइम से ये स्टॉक में हमें अच्छी बाइंग देखने को भी मिल रही है। इसका मार्केट कैप 13,783 करोड़ का है, पी रेशियो 60 का है जो अपने इंडस्ट्री से ज्यादा है। थोड़ा कर्जा भी कंपनी के ऊपर है, बाकी प्रमोटर का इसमें 53% से ज्यादा का स्टेक है। स्टॉक का प्राइस अभी 973 पर ट्रेड कर रहा है। इसकी हम 12 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो स्टॉक में अमाउंट हो जाएगा 11,676 का। 8वीं कंपनी है लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी 1998 से बिजनेस कर रही है जो ऑयल एंड गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइडर करती है। इसका मार्केट कैप 1059 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 17 का है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कंपनी का बहुत अच्छा है और कर्जा इनके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है और प्रमोटर होल्डिंग 70% की है। ये स्टॉक मार्केट में 2020 को लिस्ट हुआ था और 318% के रिटर्न इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर को दिए हैं। इसका प्राइस अभी 272 पर ट्रेड कर रहा है। इसकी हम 42 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो स्टॉक में अमाउंट हो जाएगा 11,424 का। 9वीं कंपनी है ज्योति रेसिस एंड एडिसिस लिमिटेड। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग एडिसिस कंपनी है जो 1993 में स्टैब्लिश हुई थी। ये कंपनी तरह तरह के वुड एडिसिस बनाती है यूरो 7000 के नाम से। स्टॉक ने केवल 5 सालों में 4,400% का रिटर्न दिया है और अपने 52 वीक हाई से 50% डाउन हो चुका है, पर पिछले एक महीने से ये स्टॉक एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। इसका मार्केट साइज 1676 करोड़ का है। पी रेशियो 40 का है। रिटर्न एंड इक्विटी इनका 55% का है जो काफी अच्छा है और कंपनी डेट फ्री है और प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा है। स्टॉक का प्राइस 1391 पर ट्रेड कर रहा है। इसकी हम 8 क्वांटिटी ऐड करेंगे तो स्टॉक में अमाउंट हो जाएगा 11,128 का। तो दोस्तों इस तरह से इन 9 स्टॉक में हमारा अमाउंट हो जाता है 1,01,618 का और इनमें से कोई भी स्टॉक अगर हमारे बाइंग प्राइस से 20% से ज्यादा नीचे गिरते हैं तो उस स्टॉक में हम 4 से 5,000 लगाकर एवरेजिंग करेंगे। और इनमें से कौन सा स्टॉक आपको ज्यादा पसंद आया कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।